अस्सलाम वालेकुम। वो गिरोह सियासतकारां जो अप्रैल 2022 में हुकूमत के दस्तरखान पर बिन बुलाए टपक पड़ा था, आज उसके किनारे पर यह उम्मीद लगाए बैठा है कि इसे अब भी कुछ रेजा चीनी का मौका मिल जाएगा। दुनिया भर को दिखाई दे रहा है कि यह गरसना चश्म जिस उम्मीद में है अब वो पूरी नहीं होगी। इनका हिस्सा महज पसखुर्दा था जिसका सिलसिला बंद हो चुका। अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए इस हुजूम को सिर्फ इसलिए जगह दी गई थी कि इनमें से कोई एक तो उन दावों को पूरा कर पाएगा जो इन्होंने शरीके तोआम होने से पहले किए थे। सियालकोट से मानवी तौर पर शहर बदर किया गया एक शख्स बरसरे टीवी बताया करता था कि मईशत को दुरुस्त करना इसके बाएं हाथ का खेल है। बुरे वक्त में मुल्क छोड़ जाने वाले मुंशियाना सलाहियत के जिस शख्स को लंदन से सरकारी जहाज में वापस लाया गया था, वो शेखियां बिगाड़ रहा था कि अब अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के सामने सजदा रेज हो जाएगा। किसी को दावा शाहबाजी था और कोई नादारों को जरदार बनाने का हुनर बेच रहा था। इस गिरोह की मबलग हिकमत यह है कि 4 विफाकी बजट देने के बावजूद मुल्क में तरक्की की शरह अमलन सिफर हो चुकी है। 2023 में बेहुनरों की इस जमात ने तरक्की की शरह मनफी कर दी थी। इसके बाद के 2 सालों में यह हुकूमती दावे के मुताबिक 2.5% है, जो आबादी बढ़ने की रफ्तार के मुकाबले में रखी जाए तो सिफर कहलाती है। अब रवां माली साल में टैक्सों की भरमार ने मईशत को निचोड़ कर रख दिया है। कई कंपनियां अपना कारोबार समेट रही हैं और जिसका जरा सा बस चलता है वो मुल्क से निकल जाता है। जब से यह हुकूमत आई है 31 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और 2026 में पिछले सालों के भी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इतनी बड़ी अफरादी कुव्वत को मुल्क से बाहर भेजने के बाद पाकिस्तान तेजी से उन गरीब मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो रहा है जहां की मईशत चलती ही उन लोगों के पैसे से है जो अपना घर बार छोड़कर दूसरे मुल्कों में बैठे हैं। जरा मुलाहिजा फरमाइए, ताजिकिस्तान, टोंगा और नेपाल जैसे ममालिक हैं जिनकी मजमूई कौमी पैदावार का 20% से जायद उनके मेहनत कश बाहर से भेजते हैं। पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार में बैरून मुल्क रहने वाले मेहनत कशों के भेजे हुए पैसों का हिस्सा 10% पर पहुंच रहा है। वजीर आजम जैसे असहाब ही को यह दिमाग है कि वो बैरून मुल्क से मेहनत कशों के पैसे आने पर खुशियां मनाएं। इस्लामाबाद में एक भी मईशत को समझने वाला उनके हल्का वाकफियत में होता तो उन्हें खुशी मनाने का नहीं, फिक्रमंद होने का मशवरा देता। यह बताता कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहकर 38 अरब डॉलर भेज सकते हैं तो वो मौका मिलने पर पाकिस्तान को खुद कहां से कहां ले जा सकते थे। कोई वजीर आजम को समझाता कि हुजूर, मुल्क अपने लोगों को बाहर भेजने से तरक्की नहीं करते, लोगों को अपने यहां बुलाकर फलते फूलते हैं। मगर फरावान नालायकी में ऐसा भी कोई नहीं मिलता जिसे कुछ समझाया जाए तो वो समझ सके। सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह बेहुनर गिरोह मुल्क की मईशत को दुरुस्त कर सकता है? इसका जवाब कतई है और नफी में है। इसकी 2 वजूहात हैं। अव्वल यह कि इनमें एक भी ऐसा नहीं जो पाकिस्तान के मुआशी हकायक को समझता हो। इनसे बात करें तो ये इधर उधर की बताने लगते हैं। कभी ईरान की मिसाल देंगे तो कभी तुरान की। अमेरिका की तरक्की के असबाब पर रोशनी डालने लगेंगे या चीन के सनती मुआवजे को मौजू बना लेंगे। कारखाना कैसे चलता है, दुकान कैसे तरक्की करती है, किसी शोबे की जरूरियात क्या हैं, ये उमूर इनके अहाता ख्याल से भी बाहर के हैं। दूसरे ये कि मईशत चलाने के लिए काबिल एतमाद अदालती निज़ाम की ज़रूरत है जिसे ये लोग अपने हाथ से मुनहदिम कर चुके हैं। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद तो निजी शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी की कहानी फिलहाल खत्म ही समझे। मौजूदा अदलिया बस एक सरकारी महकमे जैसी रह गई है। अब तो सिविल डिफेंस का अहलकार भी किसी बड़े कारखाने को बंद कर डाले तो अदालत कुछ नहीं कर पाएगी। अगर किसी बड़े की नजर पड़ गई तो न जाने कुछ बचेगा भी या नहीं। बड़ों की नजरें किसी कारोबार पर गड़ जाएं तो क्या होता है, ये कोई सिंध में जुल्फकार मिर्जा से या पीसी होटल के मालिक सदरुद्दीन हाशवानी से पूछ ले जो अपनी अपनी कहानियां सुना चुके हैं। जब टैक्स वाले किसी को भारी टैक्स का नोटिस भेज देंगे तो उसकी कौन सुनेगा? इसलिए खुद मुख्तार अदालतों के बगैर सरमायाकारी के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जो PIA की निजकारी में इख्तियार किया गया है, यानी फौजी फाउंडेशन जैसा ताकतवर इदारा हिस्सेदार बन जाए तो शायद कोई पैसे लगाने पर तैयार हो जाए। वरना अब सरमायाकारी बस ज़रूरत के ताबे हो गई है, यानी कोई मशीन ख़राब हो गई तो नई ले आए, इसके सिवा कुछ नहीं।
नतीजा ये कि मईशत यहीं ठहरी भी रहे तो बड़ी बात है, असल तो इसके मजीद बिगड़ने का खौफ खाए चला जा रहा है। गुज़िश्ता असम्बली के अंदर से अवामी मैंडेट की किरचियां चुनकर जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाई जा रही थी, तो इमरान खान ने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के जरिए जनरल कमर जावेद बाजवा को पैगाम भेजा था कि अगर हुकूमत गिरी तो मईशत उठ नहीं पाएगी। जनरल बाजवा, जो सहाफ़ियों के बीच बैठकर खुद को मुआशियात में PhD कहा करते थे, ये नुक्ता समझ ही ना पाए। पाकिस्तान, जो 2008 के बाद मुसलसल हचकोले खाता हुआ इमरान खान के दौर में जरा संभलने लगा था, जनरल बाजवा की नासमझी और नामाकूल सियासत के गर्दाब में आ गया। इसके बाद से आज का दिन है, कोई लम्हा ऐसा नहीं आया कि सरकारी मुआशी इशारियों की बेहतरी आम आदमी की जिंदगी में भी दिखाई दे। फ़कत इमरान खान की मुखालफत में बनाई गई इस हुकूमत का राबता 2024 के इंतखाबात के बाद ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल तौर पर कट चुका है। यके बाद दीगरे 4 बजट देकर भी ये मुल्की मईशत की समत का तयन नहीं कर सकी, क्योंकि इसके पास मालूमात है न सलाहियत। आइंदा जून में यह अपना 5वां बजट पेश करेगी और इसी तरह नाकाम रहेगी जैसे अब तक रही है। इमरान खान ने मुआशी मामलात के बारे में जो तंबीह जनरल बाजवा को की थी, आज इसकी सदाकत की गवाही हर गली मोहल्ले में मिल रही है। किसान, मजदूर, दुकानदार, दस्तकार, कारखानेदार सबके सब आसमान की तरफ देख रहे हैं। पिछले 3.25 सालों से धक्के से बिठाई गई इस हुकूमत का सियासी वजूद तो 8 फरवरी 2024 की शाम को खत्म हो चुका है। पिछले 2 सालों में इसकी राख से बनाए गए नए पुतले में जान डालने की हर कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। इसकी पथराई हुई आंखें देख नहीं सकती। फार्म 47 के कागज से बना इसका जिस्म हरकत नहीं कर सकता। ये ऐसा खिलौना है जो किसी बच्चे को भी दिया जाए तो वो इसे एक तरफ डाल दे। इस पुतले को पहलवान बनाने के लिए सारे जतन करके देखे जा चुके हैं। इस बेहिस्सो बेहरकत वजूद से यह तवक्को भी नहीं रही कि अपनी मर्जी से हाथ हिला सके, चे जाए कि मुल्क की मईशत को राह पर लाने की उम्मीद बांध ली जाए। इस बेजान पुतले को तो इतना भी नहीं पता कि यह जिस खेल के लिए बनाया गया था वो खत्म होने वाला है। आसमान को भी समझना चाहिए कि जंग में तनुमंद घोड़े ही फतह का बायस होते हैं। बड़े से बड़ा सूरमा भी लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर कुछ नहीं कर सकता। काठ के घोड़े पर सारी जिंदगी भी बैठे रहें तो वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। शुक्रिया।